सुप्रभात। मैं निरीक्षक सामान्य भगवान सिंह पवार अपने सहयोगी उद्घोषिका आरक्षित सामान्य प्रिंस शुक्ला के साथ आप सभी महानुभावों का देवभूमि उत्तराखंड के प्राचीन गढ़वाल राज्य की राजधानी श्रीनगर गढ़वाल में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। अलकनंदा नदी के पावन तट पर स्थित केंद्रीकृत प्रशिक्षण केंद्र श्रीनगर के परेड मैदान में आज 48 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के पश्चात 64 उप निरीक्षक प्रशिक्षु एसएसबी परिवार में सम्मिलित होने का औपचारिक गौरव प्राप्त करेंगे। इस गौरवशाली अवसर को अविस्मरणीय बनाने के लिए आज बल के शौर्य, साहस और अनुशासन का रंग बिखेरने वाली एक भव्य और मनमोहक दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया है। दीक्षांत परेड में कुल 64 उप निरीक्षक प्रशिक्षु भाग ले रहे हैं। दीक्षांत परेड के परेड कमांडर हैं उप निरीक्षक प्रशिक्षु प्रशांत कुमार। परेड के द्वितीय कमान हैं उप निरीक्षक प्रशिक्षु सौरभ जोशी। परेड में कुल 2 टुकड़ियां भाग ले रही हैं। परेड में 2 बैंड दस्ते भी भाग ले रही हैं। बैंड दस्तों का नेतृत्व कर रहे हैं मुख्य आरक्षी सामान्य केशवीर और आरक्षी सामान्य अरुण कुमार। परेड में 4 बिगुल वादक भी भाग ले रहे हैं, जिसमें मुख्य आरक्षी सामान्य राजीव कुमार, आरक्षी सामान्य हरिकिशन, आरक्षी सामान्य कपिल कुमार और आरक्षी सामान्य अभिषेक कुमार हैं। 1962 में चीन युद्ध के बाद यह अनुभव किया गया कि सीमाओं की सुरक्षा के लिए केवल बंदूकधारी जवानों द्वारा नहीं की जा सकती, बल्कि इसके लिए एक स्वप्रेरित सीमावर्ती जनता का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। ऐसे में एक गैर पारंपरिक विशेषता प्राप्त संगठन की आवश्यकता महसूस की गई, जो दूर दराज के असुरक्षित विपरीत इलाकों में जलवायु व भूदृश्य में कार्य करते हुए भिन्न राज्यों की सीमावर्ती जनता को प्रेरित कर राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान दे सके। एसएसबी विशेष सेवा ब्यूरो का गठन 1963 में सुदूर सीमावर्ती इलाकों में युद्ध के समय स्टे बिहाइंड रोल के द्वारा संपूर्ण सुरक्षा तैयारी को सुरक्षित करने के उद्देश्य से हुआ था। यह दक्षिणी असम, दक्षिणी बंगाल, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों जो अब उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के कुछ भागों, जम्मू व कश्मीर के इलाकों में प्रारंभ की गई। बाद में इसका कार्य क्षेत्र मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू, मेघालय, सिक्किम, राजस्थान, दक्षिण बंगाल, नागालैंड, मिजोरम में भी फैल गया और इसके अंतर्गत 15 राज्य समाहित हो गए। लगभग 80,000 गांवों में निवास करने वाले 5 करोड़ 75 लाख की जनसंख्या और 9917 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा का दायित्व पूरे काल में एसएसबी को सौंपा गया था। एसएसबी का मुख्य कार्य उस समय राष्ट्रीयता की भावना और सतर्कता उत्पन्न करना था। एसएसबी ने लगभग 2 लाख स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया, जो संगठन के ज्ञान चक्षु बनकर कार्य करते रहे। अब समय है फॉलन कॉल का। सर्वप्रथम आज की दीक्षांत परेड के परेड कमांडर और निरीक्षक प्रशिक्षु प्रशांत कुमार, 2 पायलट आरक्षी सामान्य नरेंद्र कुमार और आरक्षी सामान्य दिलीप हाडा के साथ परेड मैदान में प्रवेश कर रहे हैं। अब आपके सम्मुख दीक्षांत परेड के मार्कर्स परेड मैदान में प्रवेश करेंगे। अब समय है मार्कर्स कॉल का।
मार्कर्स उपनिरीक्षक प्रशिक्षु प्रभाकर कुमार व उपनिरीक्षक प्रशिक्षु मयंक सिद्धू परेड मैदान में अपना स्थान ले रहे हैं। अब आज की दीक्षांत परेड मैदान में प्रवेश करेगी। अब समय है एडवांस कॉल का। परेड कमांडर के नेतृत्व पर मुख्य द्वार से भारत माता की जय घोष के साथ कदम से कदम मिलाते हुए ये नौजवान पंक्तिबद्ध क्रम में प्रवेश कर रहे हैं। आज इनके हौसले उम्मीदों की उड़ान से भी आगे हैं। इन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे पर्वतों व पहाड़ों से निकली कोई जलधारा एक मोड़ पर अपने स्वतंत्र अस्तित्व की तलाश में दो कोनों में बट रही है। इनका तन, मन और धन देश की सेवा के लिए न्यौछावर है। आपके सम्मुख परेड मैदान में अनुशासित क्रम में खड़ी पहली टोली ठीक मंच के बाईं ओर है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उपनिरीक्षक प्रशिक्षु अभिषेक पटियाल। पहली टोली और दूसरी टोली के बीच ठीक पीछे एसएसबी के ब्रास और पाइप बैंड दस्ते हैं, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं मुख्य आरक्षी केसवीर और आरक्षी अरुण कुमार। दूसरी टोली का नेतृत्व कर रहे हैं उपनिरीक्षक प्रशिक्षु युद्धेंद्र प्रताप सिंह। आप सभी महान भाव व गणमान्य अतिथि जो भी इस परेड के साक्षी बन रहे हैं, आप सभी की उपस्थिति से हमें अपार खुशी प्राप्त हुई है। उसे चंद लफ्जों में पिरो पाना बहुत ही मुश्किल है। हम आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आपने यहाँ उपस्थित होकर हमारे हौसलों को बुलंद किया है। अब कुछ ही समय में श्री सृष्टि राजगुप्ता उप महानिरीक्षक महोदय केंद्रीकृत प्रशिक्षण केंद्र श्रीनगर का परेड मैदान में आगमन होने वाला है। श्री सृष्टि राजगुप्ता उप महानिरीक्षक महोदय केंद्रीकृत प्रशिक्षण केंद्र श्रीनगर का आगमन हो चुका है। आगमन पर सर्वप्रथम उप महानिरीक्षक महोदय देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले एसएसबी के शहीदों को पुलिस स्मृति स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बलिदानम वीर लक्षणम ध्येय वाक्य को सिद्ध करने वाले एसएसबी के गौरव जिन्होंने देश के लिए प्राण न्यौछावर किए, उनमें अग्रणीय है आरक्षी रसोईया कृष्ण बहादुर छेत्री,
आरक्षी चालक विवेक कुमार यादव, आरक्षी चालक एस बीरा सिंह, आरक्षी चालक नीलांबर बोरा, आरक्षी सामान्य घनश्याम गुज्जर, आरक्षी सामान्य अनिल कुमार, आरक्षी सामान्य नकुल चंद्र मेधी, आरक्षी सामान्य दिलीप चरतोली, आरक्षी सामान्य प्रवीण पी, आरक्षी सामान्य भरत प्रसाद, आरक्षी सामान्य अमित कुमार तिवारी, आरक्षी सामान्य चिंगजाहो कुकी, एसएफए रोहिणी चंद्र रॉय। श्रद्धांजलि अर्पित करने के पश्चात उप महानिरीक्षक महोदय समारोह स्थल के मंच की तरफ अग्रसर हो रही हैं। महोदय मंच पर पहुंच चुके हैं। दीक्षांत परेड द्वारा महोदय को जनरल सैल्यूट का सम्मान दिया गया। उप महानिरीक्षक महोदय का जन्म देहरादून में हुआ। इन्होंने हेमती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित विषय में स्नातकोत्तर एवं सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा और आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर से सुरक्षा अध्ययन में एमफिल किया। वर्ष 1997 में आपका चयन सशस्त्र सीमा बल में सहायक कमांड के पद पर हुआ एवं आपकी प्रथम नियुक्ति चतुर्वाहिनी एसएसबी में हुई। एसएसबी में विभिन्न पदों पर रहते हुए अपनी सेवाएं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर तथा उत्तराखंड में दी। इसके अतिरिक्त उप महानिरीक्षक के रूप में आपने अपनी सेवाएं रंगरूट प्रशिक्षण केंद्र सुपौल बिहार में भी दी। वर्तमान में आप केंद्रीकृत प्रशिक्षण केंद्र श्रीनगर गढ़वाल में उप महानिरीक्षक के पद पर दिनांक 1/11/2019 से तैनात हैं, जहां आपके अधीन काफी बड़ी संख्या में अधीनस्थ अधिकारी व अन्य रैंक को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज की दीक्षांत परेड के मुख्य अतिथि श्री चार्ल्स के सिंह महानिरीक्षक महोदय सीमांत मुख्यालय रानीखेत का परेड मैदान में आगमन हो चुका है। आगमन पर सर्वप्रथम महानिरीक्षक महोदय देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले एसएसबी के शहीदों को पुलिस स्मृति स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बलिदानम वीर लक्षणम ध्येय वाक्य को सिद्ध करने वाले एसएसबी के गौरव जिन्होंने देश के लिए प्राण न्यौछावर किए, उनमें अग्रणीय है उप कमांडेंट विजय सिंह, असाधारण सुरक्षा सेवा पत्र, सहायक कमांडेंट चारू चंद्र पाठक, शौर्य के लिए पुलिस पदक वर्ष 2005, सहायक कमांडेंट किशोर कुणाल, उप निरीक्षक सामान्य भोपाल सिंह, कीर्ति चक्र वर्ष 2010, आरक्षी सामान्य सुभाष, शौर्य के लिए पुलिस पदक वर्ष 2012, आरक्षी सामान्य संजीत कुमार, शौर्य के लिए पुलिस पदक वर्ष 2017, आरक्षी सामान्य योगराज शर्मा, असाधारण सुरक्षा प्रमाण पत्र। इसके अतिरिक्त सशस्त्र सीमा बल को पद्म भूषण 1, कीर्ति चक्र 1, पद्म श्री 4, शौर्य चक्र 6, वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक 2 और वीरता के लिए पुलिस पदक 5 प्राप्त हुए हैं। श्रद्धांजलि अर्पित करने के पश्चात
आज के मुख्य अतिथि महोदय समारोह स्थल के मंच की तरफ अग्रसर हो रही हैं। महोदय मंच पर पहुंच चुके हैं। परेड द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को जनरल सल्यूट से सम्मान दिया गया। अब परेड कमांडर चट कदमों से सलामी मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जय जवान। केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र सशस्त्र सीमा बल श्रीनगर गढ़वाल 64 उप निरीक्षक प्रशिक्षु सीधी भर्ती दीक्षांत परेड पर परेड निरीक्षण के लिए उपस्थित है। जय जवान। परेड कमांडर ने मुख्य अतिथि महोदय से आज की भव्य परेड के निरीक्षण का अनुरोध किया, जिसे मुख्य अतिथि महोदय ने सहर्ष स्वीकार किया। मुख्य अतिथि महोदय, उप महानिरीक्षक महोदय और परेड कमांडर निरीक्षण वाहन में सवार हो चुके हैं। श्री चांस के सिंह, महानिरीक्षक सशस्त्र सीमा बल रानीखेत, महानिरीक्षक महोदय के बारे में संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। महोदय की सशस्त्र सीमा बल में वर्ष 1983 को प्रथम नियुक्ति हुई। प्रशिक्षण उपरांत विभिन्न पदों पर रहते हुए महोदय ने अपनी सेवाएं इम्फाल क्षेत्र में दी है। महोदय ने यूएन मिशन के तहत वर्ष 2001 और 2002 में कोसोवो और इसके उपरांत वर्ष 2004 तक शिलांग क्षेत्र में अपनी सेवाएं बल को प्रदान की है। प्रतिनियुक्ति पर वर्ष 2004 से 2007 तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, तदुपरांत सीमांत मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल पटना में अपनी सेवाएं दी हैं। महोदय दिनांक 16/5/2014 को उप महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत हुए एवं बल मुख्यालय नई दिल्ली में, सीमांत मुख्यालय गुवाहाटी, सीमांत मुख्यालय तेजपुर, क्षेत्रक मुख्यालय रंगिया और क्षेत्रक मुख्यालय बैजपारा में अपनी सेवाएं दी। महोदय को अपनी विशिष्ट एवं सराहनीय सेवा के लिए वर्ष 2021 में प्रेसिडेंट पुलिस मेडल और वर्ष 2013 में इंडियन पुलिस मेडल एवं इसके अतिरिक्त यूएन मिशन मेडल और अति उत्कृष्ट सेवा पदक से अलंकृत किया गया। आज की इस दीक्षांत परेड में शामिल इन उपनिरीक्षक प्रशिक्षुओं की भाव भंगिमा को देखकर यह प्रतीत हो रहा है कि शायद ये नौजवान भारत राष्ट्र से यह कहना चाह रहे हैं, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नव प्राण भरो। आज के मुख्य अतिथि महोदय इस भव्य परेड का वाहन से निरीक्षण कर रहे हैं। आज की इस भव्य परेड के निरीक्षण के पश्चात निरीक्षण वाहन मंथर गति से मंच की ओर लौटता हुआ। हमें इस बात का एहसास है कि अगर हमें आतंकवाद मुक्त
देश की प्राप्ति करनी है और उसकी रक्षा करनी है तो हमारे हृदय और मस्तिष्क महान लक्ष्य के साथ होने चाहिए, क्योंकि इस बात से हम भी वाकिफ हैं कि संगठन में एक अद्भुत शक्ति है जो हर मुश्किल का सामना आसानी से कर सकती है। एक अद्वितीय संगठन के रूप में विगत 56 वर्षों से राष्ट्र सेवा में लगे एसएसबी संगठन ने सुदूरवर्ती क्षेत्रों तथा कठिन परिस्थितियों में रहने वाले लोगों में राष्ट्रत्व की भावना भरने व आत्मरक्षा की भावना विकसित करने का सराहनीय कार्य किया है। अलकनंदा की गोद में बसे केंद्रीकृत प्रशिक्षण केंद्र में शैक्षिक एवं प्रशिक्षण इकाई संचालित की जा रही है। केंद्रीकृत प्रशिक्षण केंद्र श्रीनगर गढ़वाल का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। 1 सितंबर 1968 को एसएसबी में प्रतिनियुक्ति पर तैनात 22वीं वाहिनी पीएसी का विलय ग्रुप सेंटर एसएसबी श्रीनगर के रूप में हुआ, जो 27 अगस्त 1983 को ग्रुप सेंटर चंबा टिहरी गढ़वाल एवं ग्रुप सेंटर श्रीनगर गढ़वाल में विभाजित हुआ। निरीक्षण वाहन मंथर गति से मंच की ओर अग्रसर होता हुआ इस शानदार भव्य परेड का निरीक्षण करने के पश्चात आज के मुख्य अतिथि महोदय वाहन से धीरे धीरे वापस मंच की ओर बढ़ रहे हैं। मुख्य अतिथि महोदय वापस मंच पर पहुंच चुके हैं। जय जवान। परेड को शपथ ग्रहण करने एवं अग्रिम कार्रवाई की अनुमति प्रदान करें। जय जवान। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड कमांडर को अग्रिम कार्रवाई की अनुमति प्रदान की गई। परेड कमांडर वापस अपने स्थान पर जाते हुए अब आपके सम्मुख परेड मैदान में राष्ट्रीय ध्वज रक्षक तथा निशान टोली प्रवेश करेगी। मेरा आप सभी महानुभावों से अनुरोध है कि ध्वज व निशान के सम्मान में खड़े हो जाएं। वर्दीधारी सल्यूट करें जब तक परेड कमांडर बगल शस्त्र का आदेश न दे दे। अब उप निरीक्षक सामान्य धर्मेंद्र गिरी एवं उप निरीक्षक सामान्य आलोक कुमार एवं मुख्य आरक्षी किशन कुमार, आरक्षी जसवीर गिरी, आरक्षी शंभू कुमार, आरक्षी सुभाष, राष्ट्रीय ध्वज रक्षक तथा निशान टोली पास आउट होने वाले प्रशिक्षुओं के समक्ष शपथ ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अब मुख्य आरक्षी अजय प्रकाश तिवारी, मुख्य आरक्षी राजीव राणा तथा मुख्य आरक्षी जेबी सुब्रमण्यम संविधान को लेकर पास आउट होने वाले प्रशिक्षुओं के समक्ष शपथ ग्रहण के लिए आगे बढ़ेंगे।
ब्रेक शपथ ग्रहण के लिए तैयार हो। श्री यतिन नेगी कमांडेंट महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे प्रशिक्षार्थियों को शपथ दिलाने का पुनीत कार्य संपन्न करने की महान कृपा करें। मैं परमेश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मैं भारत तथा विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धावान रहूंगा और उसके प्रति सत्य निष्ठा रखूंगा और मैं कर्तव्य द्वारा अवध रूप में अपने धर्म सच्चाई ईमानदारी और श्रद्धा के साथ सेवा करता रहूंगा जल फल और नभ में से जिस मार्ग से जाने का आदेश मिलेगा वहाँ जाऊंगा और जिसे मेरा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसकी समस्त आज्ञाओं का तन मन से पालन करूंगा चाहे उसमें अपना जीवन ही बलिदान क्यों न करना पड़े। जय हिंद। राष्ट्रध्वज और निशान के सम्मुख संविधान को साक्षी मानकर इन उप निरीक्षक प्रशिक्षु नौजवानों ने भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और राष्ट्र सेवा में तन मन निछावर करने की शपथ ली। अब राष्ट्रीय ध्वज रक्षक व निशान टोली परेड मैदान से बाहर की ओर जाएगी। अब सभी महानुभावों से अनुरोध है कि ध्वज तथा निशान के सम्मान में खड़े हो जाएं। वर्दीधारी सल्यूट करें जब तक परेड कमांडर बगल शस्त्र का आदेश न दे दे। कमांडर स्टैंड अप। राष्ट्रीय ध्वज रक्षक चले सूचक। राष्ट्रीय ध्वज रक्षक चले मध्य से तेज
अद्भुत जोश, आत्मविश्वास और वीरता से परिपूर्ण है, जो इस बात का घोतक है कि भारत नेपाल, भारत भूटान सीमा और देश की कोई भी सीमा इस बल के हाथों पूरी तरह सुरक्षित है और सदैव रहेगी। वो पथ क्या, पथ की कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। जवानों का यह जोश मन में एक नई उमंग पैदा कर रहा है। कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाते हुए ये जवान अपने दृढ़ इरादों और अविचल साहस का परिचय दे रहे हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। ये जोश और जज्बात लिए भव्य परेड अभी इस्लामी मन से गुजरेगी। सीमा बल के ये निरीक्षक प्रशिक्षु अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह वचनबद्ध हैं। सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के आदर्श वाक्य से प्रेरित हैं। ये एसएसबी नौजवान प्रशिक्षु देश सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे। दीक्षांत परेड तेज चाल से मंच की ओर बढ़ती हुई मंच की ओर अग्रसर होती हुई टोलियों में सबसे आगे चल रही है आज की दीक्षांत परेड की परेड कमांडर उपनिरीक्षक प्रशिक्षु प्रशांत कुमार। उनके ठीक पीछे परेड के द्वितीय कमान उपनिरीक्षक प्रशिक्षु सौरभ जोशी। परेड कमांडर प्रशांत ने दाहिनी सैल्यूट से मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया। उनके ठीक पीछे द्वितीय कमान परेड ने भी दाहिने दिक से महोदय का पहली टोली का नेतृत्व कर रहे हैं। अभिषेक पटियाल शानदार जोश के साथ दाहिने दिक महोदय का अभिवादन किया। उनके ठीक पीछे दूसरी टोली का नेतृत्व कर रही है उपनिरीक्षक प्रशिक्षु युगेंद्र प्रताप सिंह। दूसरी टोली के द्वारा दाहिने दिक की कार्यवाही में मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान दिया जा रहा है। इन उपनिरीक्षक प्रशिक्षु नौजवानों ने अपने कदमों से आज धरती में भी कंपन पैदा कर दी है। इनके बाजुओं की ताकत, आंखों का तेज और देश के प्रति प्रेम की भावना इनके व्यक्तित्व को और भी निखार देती है। अगर आज चारों ओर शब्दों की खनक है तो वो इन जवानों की बुलंद आवाज का ही जादू होगा, जो हमसे कहता है अपनी जमीन अपना आसमां पैदा कर, दुनिया में अपनी अलग पहचान पैदा कर, मांगने से जिंदगी कब मिलती है ए दोस्त, अपने हर कदम पर एक नया ईमान पैदा कर। सैन्य बल की वीरता को दर्शाता है। गौरव से ऊंचा सीना ताने जवान जब कदम से कदम मिलाकर सलामी परेड के लिए गुजरते हैं तो उसके एकाकार कदमों की आवाज से एक लय पैदा होती है जो राष्ट्र के लिए हमारे कर्तव्यों को आवाज देती है। जवानों के ये सदे कदम अनुशासित राष्ट्र के प्रतीक हैं। जोश भरा है सीने में, हथेलियों पर जान, सीमाओं पर अपने ध्वज का हम रखते हैं मान, हर कुर्बानी देने को तैयार खड़े हर पल, हम हैं सशस्त्र सीमा बल, हम हैं सशस्त्र सीमा बल। इन उपनिरीक्षक प्रशिक्षु का यह जोश मन में एक नई उमंग पैदा कर रहा है। कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाते ये प्रशिक्षु अपने दृढ़ इरादों और अविचल साहस का परिचय दे रही हैं। मेरा सभी दर्शकों से हार्दिक अनुरोध है कि परेड का तालियों द्वारा उत्साहवर्धन करें। राष्ट्र सुरक्षा के प्रति सशस्त्र सीमा बल की वचनबद्धता के आदर्श वाक्य राष्ट्र सुरक्षायाः कृत संकल्पो अस्ति यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पर लुटाए जा। Clear!
परेड कमांडर द्वारा परेड को सुसज्जित करवाया जा रहा है। परेड समीक्षा क्रम में मध्य से तेज चल। अब परेड समीक्षा क्रम भी मंच की ओर अग्रसर हो रही है। परेड द्वारा महोदय को जनरल सैल्यूट का सम्मान दिया गया। अब मैं उप महानिरीक्षक महोदय को कोर्स विवरण और स्वागत भाषण हेतु सादर आमंत्रित करता हूं। दीक्षांत परेड के मुख्य अतिथि महानिरीक्षक सीमांत मुख्यालय रानीखेत, सभी सम्मान्य अतिथिगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि, केंद्रीकृत प्रशिक्षण केंद्र के समस्त अधिकारी, कार्मिक एवं 21वीं उप निरीक्षक सीधी भर्ती के नव उप निरीक्षक सामान्य, सर्वप्रथम मुख्य अतिथि के सीटीसी आगमन पर मैं सीटीसी की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज की इस दीक्षांत परेड में 24 प्रशिक्षु नव उप निरीक्षक सामान्य शामिल हैं, जो कि कुल 48 सप्ताह का गहन प्रशिक्षण प्राप्त कर बल के उप निरीक्षक के रूप में राष्ट्र रक्षा में तत्पर हैं। प्रशिक्षण की अवधि में हमने इन्हें शारीरिक व मानसिक तौर पर क्षमता प्रदान करने के साथ साथ इनकी सोच में सकारात्मकता की तरंगे प्रवाहित करने में का संपूर्ण प्रयास किया है, जिससे बल की निरंतर बढ़ती हुई जिम्मेदारियों में यह सभी एक सशक्त एवं सफल कमांडर के दायित्व का निर्वहन सफलतापूर्वक कर सकें। एसएसबी के सभी कर्तव्य, चाहे वो नेपाल भूटान सीमा के हों, चाहे निम्न तीव्रता संघर्ष, प्रतिविद्रोहिता, नक्सल विरोधी आदि हो या आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सभी को बाहरी प्रशिक्षण में अनुकरण करके सिखाया गया है। राष्ट्र रक्षाया कृत संकल्पोस्ति के अपने ध्येय वाक्य के अनुरूप सशस्त्र सीमा बल के प्रशिक्षुओं को श्रेष्ठतम प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयास किया गया है। इनमें निर्भीकता का भाव संचार करने के उद्देश्य से पर्वतारोहण, तैराकी, घुड़सवारी, ड्राइविंग आदि साहसिक गतिविधियों का अवसर भी इन्हें प्रदान किया गया है। भविष्य में अपने कर्तव्यों के सुचारू रूप से निर्वहन में सहायक कई विषयों का इन्हें परिज्ञान भी करवाया गया है। इन उप निरीक्षकों को श्रेष्ठतम बनाने के लिए हमारे प्रशिक्षकों ने भरपूर प्रयास किया है। इन नव उप निरीक्षकों में सैन्य जीवन के वह सारे गुण समाहित हो जिससे न केवल बलकर्मी बल्कि पद स्थापना के स्थल के निवासी सीमांत जनता भी इनके प्रशिक्षण अनुभव का लाभ लेते हुए अच्छे जीवन की कल्पना को साकार कर सके। 1 जून 2017 से आधिकारिक रूप से स्थापित इस केंद्रीकृत प्रशिक्षण केंद्र में अब तक हमने 75 प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न करवाए, जिनमें 12 मूलभूत प्रशिक्षण, 33 पदोन्नति प्रशिक्षण, 17 इन सर्विस प्रशिक्षण व 13 व्यवसायिक विषयगत प्रशिक्षण, जिनमें पशु परिवहन का एक प्रशिक्षण भी शामिल है। इन प्रशिक्षणों में कुल 4,921 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित कर उन्हें राष्ट्र सेवा हेतु भेजा गया है। आज उत्तीर्ण होने वाले इन 64 नव आरक्षियों को मिलाकर कुल 4,985 बल कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त इस केंद्रीकृत प्रशिक्षण केंद्र में वर्तमान में उप निरीक्षक सीधी भर्ती का 22वां बैच कुल 19 महिला प्रशिक्षु सहित प्रशिक्षुओं के साथ एवं वरिष्ठ उप निरीक्षक काडर कोर्स 45वां बैच 72 प्रशिक्षुओं एवं द्वितीय लघु अवधि सवारी कोर्स के 5 प्रशिक्षुओं के साथ प्रगति पर है। अंत में इन उप निरीक्षकों को बहुमुखी विकास करने के उपरांत मुझे पूरा विश्वास है कि ये अपनी वाहिनियों में जाकर बल के जवान के रूप में
अपने दायित्वों को पूरी ईमानदारी एवं लगन के साथ निभाएंगे एवं बल तथा राष्ट्र का नाम ऊंचा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सीटीसी का उप महानिरीक्षक होने के नाते इन प्रशिक्षुओं के मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं। आज के इस दीक्षांत समारोह में पधारे मुख्य अतिथि महानिरीक्षक सीमांत मुख्यालय रानीखेत एवं आप सभी महानुभावों का कृतज्ञतापूर्वक हृदय से धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। जिन प्रशिक्षार्थियों ने ट्रेनिंग के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, अब उन्हें मुख्य अतिथि महोदय द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। अब मैं श्री सृष्टि राजगुप्ता उप महानिरीक्षक महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वे मुख्य अतिथि महोदय को पुरस्कार वितरित करने का आग्रह करें। शहीद उप निरीक्षक प्रताप सिंह ट्रॉफी 48 सप्ताह की ट्रेनिंग के दौरान जो प्रशिक्षु आंतरिक गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ रहता है, उसे यह पुरस्कार दिया जाता है। आंतरिक प्रशिक्षण में सर्वश्रेष्ठ रही है उप निरीक्षक प्रशिक्षु अमित कुमार। उप निरीक्षक प्रशिक्षु अमित कुमार। इसके पश्चात शहीद उप निरीक्षक भोपाल सिंह ट्रॉफी ट्रेनिंग के दौरान जो प्रशिक्षु वाह्य गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ रहता है, उसे यह पुरस्कार दिया जाता है। वाह्य गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ रहे उप निरीक्षक प्रशिक्षु प्रशांत कुमार। उप निरीक्षक प्रशिक्षु प्रशांत कुमार। शहीद उप निरीक्षक अमल सरकार ट्रॉफी ट्रेनिंग के दौरान विभिन्न हथियारों से फायरिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। फायरिंग में सर्वोत्तम रही है उप निरीक्षक प्रशिक्षु अभिषेक गुज्जर। उप निरीक्षक प्रशिक्षु अभिषेक गुज्जर। इसके पश्चात बेस्ट शारीरिक प्रशिक्षण और खेलकूद प्रतियोगिता में ट्रॉफी ट्रेनिंग के दौरान जो प्रशिक्षु विभिन्न शारीरिक प्रशिक्षण क्रियाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, उसे पुरस्कार दिया जाता है। शारीरिक प्रशिक्षण खेलकूद प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ रहे हैं उप निरीक्षक प्रशिक्षु राहुल कटारिया। उप निरीक्षक प्रशिक्षु राहुल कटारिया। बेस्ट ड्रिल और टर्न आउट ट्रॉफी ट्रेनिंग के दौरान सर्वोत्तम वर्दी, साज सज्जा एवं ड्रिल में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु को यह पुरस्कार दिया जाता है। बेस्ट ड्रिल और टर्न आउट में सर्वश्रेष्ठ रही है उप निरीक्षक प्रशिक्षु अभिषेक पटियाल। उप निरीक्षक प्रशिक्षु अभिषेक पटियाल। और अंत में ओवरऑल बेस्ट ट्रॉफी 48 सप्ताह के समस्त प्रशिक्षण में सर्वोत्तम प्रशिक्षु को यह पुरस्कार दिया जाता है। ओवरऑल बेस्ट रहे उप निरीक्षक प्रशिक्षु प्रशांत कुमार। उप निरीक्षक प्रशिक्षु प्रशांत कुमार। धन्यवाद महोदय। कि तोड़ना है हर पिंजरा मेरी उड़ान अभी बाकी है। कि तोड़ना है हर पिंजरा मेरी उड़ान अभी बाकी है। मंजिलें जमीन भर नहीं आसमान अभी बाकी है। लहरों का थमना नहीं समंदर की बेबसी। बाहर खामोशी सही भीतर कई तूफान अभी बाकी है। कुछ ऐसा ही तूफानी जज्बा लिए हमारे ये उप निरीक्षक नौजवान आज की इस भव्य परेड में चार चांद लगा रहे हैं।
यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, बोली तिनका तिनका उठाना होता है। आपका स्वागत महोदय। हृदय की श्रद्धा समर्पित, स्नेही बंधन भक्ति दीता, मार्गदर्शन है अपेक्षित, आप आए हैं हृदय नम, स्वागतम सुस्वागतम। अब मैं उप महानिरीक्षक महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे आज के मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। अब मैं आज के मुख्य अतिथि महोदय को 2 शब्द आशीर्वाद वचन देने हेतु सादर आमंत्रित करता हूं। Respected Deputy Inspector General, Centralized Training Center, Srinagar, Sri Tiraj Gupta, officers, personals, beloved parents, distinguished guests, media of electronic and print, and passing out parade participating 21st batch Sub-Inspector Direct Entry trainees. I heartily congratulate the trainee Sub-Inspector standing before us as a border commander in this ceremony. It is a matter of great pride for me to be a witness to such unforgettable moment. Sashastra Seema Bal has been entrusted with the responsibility of protecting the sensitive border of Indo-Nepal and Indo-Bhutan, which are open between 2 friendly nations. Uncompromised defense on such sensitive and open border is the most challenging and opportunity task. It is my hope in all of you trainee sub-inspector that as a member of the force, you will continue to maintain this zeal in the protection and management of the borders, and by remembering the basic mantra of service, security and brotherhood with complete dedication and honesty. Because security of this nation rests on your shoulder. As a border guarding force of Indo-Nepal border and Indo-Bhutan border, you have to maintain friendly, fair and firm in every conduct of your duty. It is a privilege that SSB in its new role as a border guarding force is given new responsibility regularly and is reaching the top echelon with other armed force police of the country. We not only hope but have full faith that you will establish the motto of the force, service, security and brotherhood as a reality in your field of work. We are sure that in the coming days, as a subordinate officer of Sashastra Seema Bal, all 64 trainees will be using the unique military art learned in the basic training at the Centralized Training Center, Srinagar, on the Indo-Nepal and Indo-Bhutan border in the defense of the country and will bring laurel to the organization. In this training period of 48 weeks, we would like to specially congratulate the trainees who have been the best in various training. This good fortune should be reflected in their becoming a source of inspiration for other colleagues. The trainers, force personnel, and the Deputy Inspector General of the Centralized Training Center, Sri Ritas Gupta, also deserve congratulations for the same. To end, once again, hearty congratulations and best wishes to all of you for today's Grand Parade. Jai Hind. धन्यवाद महोदय। आपके ये प्रेरणादायी शब्द हमारे मानस पटल पर वर्षों तक अंकित रहेंगे। अब परेड के हर्षोल्लास को औपचारिक रूप से व्यक्त करने के लिए परेड द्वारा हर्ष ध्वनि दी जाएगी। भारत माता की जय।
परेड कमांडर उपनिरीक्षक प्रशिक्षु प्रशांत कुमार निष्क्रमण की अनुमति प्राप्त करने के लिए चटक कदमों से मंच की ओर अग्रसर हो रही है। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड कमांडर को परेड निष्क्रमण की अनुमति प्रदान की गई। परेड कमांडर वापस अपने स्थान पर जाते हुए दीक्षांत परेड अब धीरे चाल से परेड मैदान के मंच से गुजरेगी। मिल गई तुम्हें तुम्हारे अंतिम पग की विदाई, चलो अब कदम बढ़ाएं, कर्तव्य पूर्ति की बेला आई है। विश्वास ये हमको तुम निभाओगे अपना धर्म, देश की खातिर ही होगा तुम्हारा हर कर्म। दीक्षांत परेड धीरे चाल से मंच के सम्मुख बढ़ रही है। आज इन प्रशिक्षुओं को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे दो नदियां अपने समस्त कार्यों का निर्वहन कर वापस सागर की ओर मिलने के लिए जा रही हूं। इस संगम का दृश्य मस्तिष्क को भावविभोर कर रहा है। एक लंबा इंतजार और कठिन परिश्रम के पश्चात आखिर वो दिन आ ही गया जिनका इन प्रशिक्षार्थियों को इंतजार था। हिमाद्री तुम शब्द से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समूज्वाला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो। असंख्य कृति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। अराती सैन्य सिंधु में सुवाग्नि से चलो, प्रवीर हो जय बनो बढ़े चलो। 48 सप्ताह के दौरान विभिन्न विधाओं में जैसे व्याख्यान, परामर्श, प्रदर्शनों, व्यावहारिक प्रशिक्षण, समूह चर्चा, पुस्तक समीक्षा, युद्ध कौशल के गहन प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्मविश्वास, मजबूत इरादों से लबरेज ये नौजवान उपनिरीक्षक देश की सेवा के लिए इस प्रशिक्षण केंद्र से अपना अंतिम पग और देश की सेवा में पहला कदम रखने जा रहे हैं। इन उपनिरीक्षक प्रशिक्षुओं की खुशी को शब्दों में बांध पाना मुश्किल है, क्योंकि आज इनका सबसे बड़ा ख्वाब हकीकत बनने जा रहा है। ये देश को अपनी उचित सेवाओं से उन्नति के पथ पर अग्रसर करने की हर संभव कोशिश करेंगे। रण समर में जो बढ़ लिए हो तुम, रणचंडी का आवाहन करो। बनना है जो अभिमन्यु तुम्हें, तुम शस्त्रों का संधान करो। करने को चक्रव्यूह वेदन अर्जुन ने गांडव था धारा, कितने वीरों ने बहुत्याग खुद को रण में है बारा। सुख चैन त्याग के अब तुम तो श्रवण वीर रसपान करो। बनना है जो अभिमन्यु तुम्हें, तुम शस्त्रों का संधान करो। और अंत में मैं सभी की तरफ से इन पास आउट हुए प्रशिक्षुओं को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ तथा परमपिता परमेश्वर से इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। अब आपके सम्मुख ब्रास बैंड दस्ते का प्रदर्शन किया जा रहा है। ब्रास बैंड दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं मुख्य आरक्षी सामान्य केशवीर। ये वही ऊर्जावान बैंड है जिसने अभी तक आकर्षक एवं मनमोहक दीक्षांत परेड को ऊर्जा प्रदान की है। बैंड दस्ता प्रदर्शन के लिए लयबद्ध रूप में क्रमबद्ध होकर सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ मुख्य आरक्षी केशवीर के नेतृत्व में ब्रास बैंड दस्ता मंच के ठीक सामने
लयबद्ध क्रम में मनोहारी धुन के साथ मंच के हिसाब से गुजरता हुआ। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पर लुटाए जा। इस मनोहारी धुन के साथ बैंड दस्ता आगे बढ़ता हुआ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सुंदर धुन के साथ बैंड दस्ता मंच के सामने से गुजरता हुआ और बैंड कमांडर द्वारा दाहिने दिग से महोदय का अभिवादन करते हुए यहां से वापस जाता हुआ। दस्ते के शानदार प्रदर्शन के बाद अब दर्शकों के सम्मुख पाइप बैंड दस्ते का प्रदर्शन किया जाएगा। पाइप बैंड दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं आरक्षी सामान्य अरुण कुमार।
आरक्षी अरुण कुमार और उनके साथी बहुत ही शानदार यहां पर पाइप बैंड का प्रदर्शन करते हुए बहुत ही खूबसूरत और बहुत सुंदर प्रदर्शन यहां पर मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है, बैंड की हौसला अफजाई के लिए तालियों से स्वागत करें। बैंड कमांडर अपनी प्रस्तुति देने के बाद बैंड टीम वापस जाती हुई बैंड कमांडर ने दाहिने सैल्यूट से महोदय का अभिवादन किया। पाइप बैंड के इस शानदार प्रदर्शन के बाद अब अगला कार्यक्रम रिफ्लेक्शन ड्रिल डेमो है। यह डेमो 44वां सीनियर उपनिरीक्षक कैडर कोर्स और 22वें उपनिरीक्षक सीधी भर्ती कोर्स की महिला प्रशिक्षुओं द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्य आरक्षी प्रभाकर के नेतृत्व में यह डेमोन्स्ट्रेशन यहां पर महिला प्रशिक्षुओं द्वारा दिखाया जाएगा। विभिन्न पोजीशन से फायर करने की तकनीकी कला, एक गोली एक दुश्मन का अभ्यास कर अपने साथियों पर दृढ़ विश्वास और फायर के दौरान अपने साथी के साथ तालमेल बिठाते हुए हर पोजीशन को इख्तियार करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टैंडिंग पोजीशंस को दिखाते हुए एक्सटेंडेड लाइन में फिर दोबारा स्टैंडिंग पोजीशंस 4 से 4.5 फीट की आड़ में इस पोजीशन का इस्तेमाल किया जाता है। और ये लाइन पोजीशन जैसा कि फायरिंग के दौरान सबसे आरामदायक पोजीशन, जिसे काफी देर तक फायर करके एडवांस किया जा सकता है। एक बार फिर स्टैंडिंग पोजीशन, हाफ स्क्वाट पोजीशन,
किसी दलदल इलाके में फायर करने के लिए स्क्वाड पोजीशन का प्रदर्शन किया जाता है। इसके बाद हाई लेनिंग पोजीशन, जब आप 3 फीट के ऊपर हो तो इस पोजीशन को इख्तियार किया जाता है। इसी का यहाँ पर एक शानदार प्रदर्शन इन महिला प्रशिक्षुओं द्वारा किया जा रहा है। लेनिंग पोजीशन, जब आर 2 से 2.5 फीट मिलती है तो लेनिंग पोजीशन से फायर किया जाता है। इसी का एक खूबसूरत नमूना यहां पर महिला प्रशिक्षुओं द्वारा दिया जा रहा है। सभी पोजीशन को एक साथ इख्तियार करते हुए स्टैंडर्ड लाइन में एक बार पुनः सभी पोजीशन को इख्तियार करते हुए ये महिला प्रशिक्षु हर पोजीशन का यहां पर बहुत ही शानदार प्रदर्शन आपके सामने महिला प्रशिक्षुओं द्वारा। चारों तरफ से डिफेंस लेते हुए ये महिला प्रशिक्षु विभिन्न पोजीशनों में एक शानदार नमूना दे रही है। वीआईपी की सुरक्षा हेतु इख्तियार की जाने वाली डिफेंस प्रणाली का एक शानदार नमूना प्रस्तुत करती ये महिला प्रशिक्षु कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब सामने आड़ काफी ऊंची हो तो अपने साथी का इस प्रकार से इस्तेमाल कर ऊंची आड़ से दुश्मन को बर्बाद किया जा सकता है। इसका एक शानदार प्रदर्शन यहां पर महिला प्रशिक्षण द्वारा दिया जा रहा है। वापस फिर अपने स्क्वाडिंग पोजीशन में और ऑलराउंड पोजीशन में बेहतर नमूना और जोश और जज्बे के साथ भारत माता जय की जयकारे के साथ मुख्य आरक्षी प्रभाकर के नेतृत्व में यह शानदार प्रदर्शन यहां पर अभी आपको दिखाया जा रहा था और प्रदर्शन समाप्ति के बाद वापस जाते हुए इसके बाद आपके सम्मुख अगला कार्यक्रम 22वीं उप निरीक्षक सीधी भर्ती प्रशिक्षुओं द्वारा निहत्था मुकाबला है। यह डेमो आरक्षी सामान्य जॉनी सिंह के नेतृत्व में 22वीं उप निरीक्षक सीधी भर्ती कोर्स के प्रशिक्षुओं द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। मुख्य द्वार से 22वीं उप निरीक्षक सीधी भर्ती के प्रशिक्षु प्रवेश कर रहे हैं। जोश आत्मविश्वास से लवरेज ये प्रशिक्षु यहां पर जूडो पंच और निहत्थे मुकाबले का प्रदर्शन करेंगे। बहुत ही शानदार लयबद्ध कर्म में प्रशिक्षक द्वारा दाहिने सज स्क्वाडिंग पोजीशन में करवाई जा रही है। महोदय का अभिवादन किया। आरक्षी जॉनी सिंह के नेतृत्व में ये 22वीं सीधी भर्ती के प्रशिक्षु जैसे कि आप देख सकते हैं अपर पंच का एक शानदार प्रदर्शन करते हुए ओपोनेंट के अपर पार्ट पर इससे प्रहार कर मिडिल पंच, लोअर पंच डेमोन्स्ट्रेशन, अपर मिडिल और लोअर पंच का शानदार तालमेल और स्ट्रेंथिंग पंच, अपर ब्लॉक अपने सिर को अपर पार्ट को ओपोनेंट के लाठी प्रहार से बचाने के लिए, नाइफ अटैक स्टमक पर प्रतिद्वंदी के शक्तिशाली हाथों से, पाम अटैक
वापस तंग जगह पर, ओपोनेंट के मुंह पर, नाक पर, चिन पर इससे अटैक किया जाता। एल्बो अटैक, जोरदार प्रहार ओपोनेंट के अपर पार्ट पर मारने के लिए। सभी पंचों का यहां पर एक शानदार डबल पंच, यहां पर कंबाइंड स्टांस बनाते हुए, और यहां पर अभी ऑलराउंड काता, एडवांस पंच, शानदार तालमेल, पुनः वापस अपने स्टांस बनाते हुए, ऑलराउंड काता, चारों तरफ का डिफेंस, शानदार प्रदर्शन। एक लय एक कर्म में इन प्रशिक्षण द्वारा साइड ऑफ लाइन से हटकर चंद सेकंड के अंदर ही और इस प्रकार से अपने तेज प्रहार से और प्रशिक्षण के माध्यम से एक जूडो मैन अपने ओपोनेंट को कुछ ही समय में धराशायी कर सकता है। इसका यहां पर आपके एक प्रदर्शन दिखाया जा रहा है, और उसको वापस उसके सीने में चढ़कर जोरदार प्रहार कर उसको चित, और जिस प्रकार से लाठी के वार को रोकना, चाकू को ब्लॉक कर और जोरदार प्रहार से किक से ओपोनेंट को धराशायी करने का यहां पर एक बहुत ही शानदार डेमोन्स्ट्रेशन चीते की गति से, फुर्ती से इन प्रशिक्षकों द्वारा यहां पर दिखाया गया। और अब आपके सामने जैसे कि आप देख सकते हैं, हाई किकिंग अपने से काफी ऊंचे ओपोनेंट के मुंह पर या चिन पर किक करके उसे धराशायी किया जा सकता है। उसी का यहां पर हाई किकिंग का, और ये बहुत ही शानदार प्रदर्शन। अब अगला प्रदर्शन यहां पर फायर रिंग को पार करने का है। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब किसी इमारत में, भवन में आग लग जाती है और मुख्य द्वार से जाना मुश्किल हो, तो किसी खिड़की से या किसी नेरो जगह से फांद कर, कूद कर जाना पड़ता है। उस समय ये प्रशिक्षित किस प्रकार से इन बाधाओं को निडर होकर पार करते हैं, इसी का यहां पर एक जीता जाता उदाहरण। बहुत ही शानदार प्रदर्शन, आग के अंदर से को निकल जाना बेखौफी से और जान माल की रक्षा कर उसे बचाना, उसका एक शानदार प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। अच्छा, बहुत शानदार, और यहां पर आप देख सकते हैं उसके बाद फिर अपना बैलेंस बनाकर सामने पंच भी मारना, यह अपने आप में एक बहुत ही दर्शाता है एक प्रशिक्षित कला। और जूडोमैन किसी भी शरीर को अपना इतना मजबूत बनाते हैं कि किसी भी प्रकार के प्रहार, चाहे लाठू हो, चाकू हो, या किसी भी प्रकार कांच, ट्यूब, उससे बेपरवाह होकर अपने हर अंग को बहुत मजबूत किया जाता है। उसी का एक सांकेतिक यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। थोड़ा भी अविचल हुए शानदार प्रदर्शन यहां पर 22वीं सीधी भर्ती प्रशिक्षकों द्वारा आरक्षी जोनी के नेतृत्व में, और महोदय का अभिवादन करते हुए और वापस जाते हुए यहां पर डेमोन्स्ट्रेशन समाप्त होता है।